जयत्यति बलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः दासोऽहं कौशलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः हनुमान् शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः न रावणसहस्रं मे युद्धे प्रतिबलं भवेत् शिलाभिश्च प्रहरतः पादपैश्च सहस्रशः अर्दयित्वा पुरीं लङ्काम् अभिवाद्य च मैथिलीं समृद्धार्थो गमिष्यामि मिषतां सर्वरक्षसाम्। श्रीराम जय राम जय जय राम 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 सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्याम राधे श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय गोवर्धन जय व्रजधाम जय गोवर्धन जय व्रजधाम श्री यमुना जी अति अभिराम श्री यमुना जी अति अविराम जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल
सीताराम हनुमान 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 सीताराम सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम राजा सरकार की जय श्री ओरछा धाम की जय श्री वेत्रवती गंगा की जय श्री बागेश्वर धाम की जय श्री बालाजी महाराज की जय श्री वृंदावन धाम की जय श्री गिरिराज महाराज की जय श्री यमुना महारानी की जय श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की जय अखिल गोवंश की जय वैदिक सनातन हिंदू धर्म की जय वैदिक सनातन हिंदू धर्म की जय वैदिक सनातन हिंदू एकता पद यात्रा महामहोत्सव की जय पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की जय सब संतन की जय सब विप्रन की जय सब भक्तन की जय 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 श्री राधे श्याम जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव हरिशरणम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म असंख्येय दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय निखिल हेय प्रत्यनीक भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल महाराजाधिराज गौ ब्राह्मण प्रतिपालक साक्षात धर्म विग्रह श्री राम राजा सरकार को उनके परिकर सहित साष्टांग प्रणाम निवेदित करते हुए उन्हीं के अनुग्रह विग्रह अनंत बलवंत श्री हनुमान जी के चरणों में सादर साष्टांग प्रणाम करते हुए श्री बागेश्वर महादेव जी एवं श्री बालाजी एवं उस पवित्र सिद्धस्थल में जो अपनी शक्ति सामर्थ्य से हिंदू वैदिक सनातन धर्म का उद्घोष पूरे विश्व में व्याप्त कर रहे हैं ऐसे परम सिद्ध संत श्री सन्यासी बाबा एवं श्री दादा गुरुजी उन सबको हम प्रणाम करते हैं क्योंकि उनकी शक्ति से युक्त होकर ही हमारे अत्यंत प्रिय वात्सल्य भाजन श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आज पूरे विश्व में वैदिक हिंदू सनातन धर्म की अलख जगा रहे हैं और हम उस पूरी पवित्र परंपरा से राम राजा सरकार से हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि किसी की नजर गुजर हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को न लगे। ये ऐसे ही निरंतर इस पथ पर चलते चले जाएं। हमारे अत्यंत निकट श्री अयोध्या से श्री रंग महल वाले पूज्य श्री महाराज जी विराजमान हैं, जो श्री रामानंद संप्रदाय में श्री सीताराम जी की मधुर उपासना का प्रवर्तक पीठ है। ऐसे आचार्य पीठ के श्री रंग महल वाले महाराज जी के चरणों में हम दंडवत प्रणाम करते हैं। हमारे अत्यंत निकट श्री हनुमान जी की ओर से हनुमान गढ़ी से तो कोई न कोई हनुमान जी का पार्षद
रहना ही चाहिए। तो हनुमान जी के प्रतिनिधि के रूप में महंत श्री राजू दास जी महाराज हनुमानगढ़ी से हम हृदय से बहुत अधिक आह्लादित हैं कि पूरी यात्रा में आप कंधे से कंधा लगा करके और हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के एकदम अभेद्य कवच बन करके, सुरक्षा कवच बन करके उनके साथ चल रहे हैं। ये निश्चित ही भाग्यशाली हैं कि संतों का ऐसा वात्सल्य इन्हें प्राप्त है। उनके निकट हमारे श्री अर्पित दास जी तो हम इनको नहीं कहेंगे, हम कहेंगे श्री रामार्पित दास जी, क्योंकि रामार्पित होने में लाभ है या कृष्णार्पित होने में लाभ है या हनुमद अर्पित दास जी थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो श्री रामार्पित दास जी महाराज और उनके निकट विराजमान हमारे वृंदावन को पहुंचाने वाले श्री पंडित बनवारी जी, उनके विराजमान महाराज जी, सबका नाम सबका नाम भी हम नहीं ले पाएंगे, इसलिए हमारे ब्रजवासी पधारे हैं, सबको हम दंडोत प्रणाम करते हैं। हमारे पुरी वाले जी महाराज, हमारे अयोध्या वाले स्वामी जी, हमारे भैया बहुत सुंदर जिन्होंने अपना वक्तव्य दिया, कालपी वाले स्वामी जी, और हमारे अत्यंत प्रिय श्री मृदुल कांत शास्त्री जी, जो वस्तुतः एक अद्भुत क्रांति आपके मन में है और हिंदू की पीड़ा जो इनके मन में है, हिंदुओं का संगठन हो, हिंदुओं की शक्ति बढ़े, ऐसी भावना आपकी निरंतर बनी रहती है। यद्यपि कहने वाले कुछ अपने अपने मन की उटपटांग टिप्पणी भी इनके विषय में कर देते हैं, लेकिन धन्य है आप वर्तमान समय को देखते हुए और वैदिक हिंदू सनातन धर्म की पीड़ा का अनुभव करते हैं। इससे हमारा मन बहुत प्रसन्न है और आपकी पीड़ा से हम सहमत हैं, पर ये चाहते हैं कि यह पीड़ा केवल मृदुल कृष्ण शास्त्री जी की नहीं, यह पीड़ा प्रत्येक श्रीमद् भागवत के उपासक वक्ता की होनी चाहिए, प्रत्येक वक्ता की ये पीड़ा होनी चाहिए। हमारे ब्रजदास जी ने भी बहुत सुंदर आज अपना नाम, इनका वक्तव्य तो हमने पहली बार ही सुना, लेकिन ये तो हमारे अपने ही हैं, मान मंदिर के संबंध से हमारे ब्रज की विशिष्टतम शोभा, विशिष्टतम विभूति, श्री जी के परम कृपा भाजन परम पूज्य श्री मान मंदिर वाले महाराज जी हमारे ब्रज के सिरमौर संत हैं, और उन्होंने वहां से भेजा है तो समझो राधा रानी की कृपा और पूज्य बाबा की कृपा करुणा लेकर के हमारे ब्रजदास जी महाराज पधारे हैं। श्री इंद्रेश जी ने इतना सुंदर समयोचित वक्तव्य दिया कि अनेक लोगों के मन में अनेक तरह की बातें आ रही थी। यदि उन्होंने आज के इंद्रेश जी के वक्तव्य को सुना होगा, ईमानदारी से सुना होगा, ध्यान से सुना होगा, तो सब लोगों का संदेह, शंका समूल निरस्त हो जानी चाहिए, ऐसा हम अपने मन में विश्वास व्यक्त करते हैं। अभी एक बात बड़ी जोर शोर से चल रही है, प्रत्यक्ष में प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, कि बागेश्वर धाम वाले महाराज के चरणों में छाले आ गए। श्रीमद् भागवत का 9वां स्कंध का श्री रामचरित्र का एक श्लोक है, उसका चिंतन प्रत्येक हिंदू को करना चाहिए, प्रत्येक सनातनी को करना चाहिए। और यदि हमसे कोई पूछे कि श्रीमद् भागवत में जो शुक रामायण है उसमें आप सर्वोपरि रामचरित्र का सुखदेव जी का भाव कौन सा मानते हैं,
तो हम तो हृदय से नहीं, हम रोम रोम से कहेंगे कि शुक रामायण के रामचरित्र में हम इसी को रामचरित्र का प्राण मानते हैं। आप लोग कहेंगे वो कौन सा श्लोक है? आप सब भागवत के उपासक हैं, आप सबको याद है, स्मारय त्वाम न शिक्षय। हाँ, बहुत प्यारा श्लोक है शास्त्री जी, इसको कंठस्थ भी कर लेना और ये बोलने लायक श्लोक है। स्मरताम हृदि विन्यस्य विद्धं दंडक कंटकैः स्वपाद पल्लवम रामः आत्मज्योतिरगात्ततः। क्या अद्भुत भाव है। सारे भाव न्यौछावर हैं सुखदेव जी के इस भाव के ऊपर। भगवान श्री राम ने अपने उपासक स्मरण करने वाले भक्तों के हृदय में उन चरणों को विराजमान नहीं किया जो श्री जानकी कर सरोज लालित हैं, जिनके स्पर्श में श्री जानकी जी को भी संकोच होता है कि कहीं प्रभु के चरणों में पीड़ा न पहुंच जाए। अपने श्री कर कमल की अरुण कांति से जिन चरणों का संवाहन करती हैं श्री विदेहराज नंदनी, उन सुकोमल चरणों को अपने भक्तों के हृदय में राम जी ने प्रतिष्ठित नहीं किया। उन चरणों को प्रतिष्ठित किया जिन चरणों में दंडकारण्य के कांटे लगे हुए थे। कांटा किसी के पैर में लगता है तो जब तक वह कांटे को अपने पैर से तलुए से निकाल नहीं देता तब तक उसे चैन नहीं पड़ता, क्योंकि बिना कांटा निकाले वो पैर से चल नहीं सकता। पर हमारे सरकार ने, राम राजा सरकार ने कांटों को चरणों से निकाला नहीं। कहीं मेरे भक्तों में ये भाव ना आ जाए कि केवल साधुओं को ही इनके चरणों में जगह है, दुष्टों को नहीं। कांटे जैसे दुष्ट भी मेरे चरणों में आ जाएं तो मैं उनको अपने चरणों से पृथक नहीं करता। और जब कांटे पैर के तलवे से निकाले नहीं जाते हैं तो बुंदेली भाषा में कहते चाई पड़ जात। चाई जानत माने उसमें एक चिन्ह पड़ जाता है, गांठ पड़ जाती, चाई पड़ जाती है और फिर वो खाल उतनी उतनी काट देते हैं जिनके चाई पड़ जाती, बहुत ठेस, तो ठेस पड़ जाती, ठेक पड़ जाती है पैर में, गांठें पड़ जाती हैं नहीं निकालने पर। तो उन सुकोमल चरणों में कहीं कहीं गांठें थीं, तो उन गांठों को राम जी ने स्थायी क्यों, जैसे भृगुलता को अपने वक्ष पर जगह दी, ऐसी उन कांटों की गांठों को राम जी ने अपने चरणों में जगह क्यों दी कि मेरे भक्त जब मेरे चरणों का ध्यान करेंगे और चरण तल में उन्हें गांठें दिखाई पड़ेंगी तो वे रो पड़ेंगे कि इन सुकोमल चरणों में ये गांठें कहां से आईं। तब उनके भीतर से उत्तर मिलेगा, गोरक्षा, धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए अयोध्या की चहर दीवारी से बाहर निकल करके चक्रवर्ती महाराज दशरथ के राजकुमार श्री राम जी ने बिना पदत्राण के नंगे पैर प्रस्थान किया। यदि हम राम जी के दास हैं, राम जी के सेवक हैं, राम जी के भक्त हैं, तो अपनी सुख सुविधाओं को तिलांजलि दे करके धर्म के रक्षा के लिए, गो रक्षा के लिए कांटों से भरे हुए रास्तों पर भी हमें चलना चाहिए और अपने पैरों में गांठों को सहर्ष पूर्वक स्वीकार करना चाहिए। चाहे पैर में कांटे आवें और चाहे पैर में छाले आवें। भैया हमारी प्रार्थना तो ये है, ये छाले केवल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चरण तल में नहीं पड़ने चाहिए, ये प्रत्येक हिंदू के चरण तल में पड़ने चाहिए। इस पीड़ा से सबको प्रभावित होना चाहिए। इस यात्रा का नाम है सनातन हिंदू एकता
पद यात्रा, यही नाम है ना। सनातन शब्द का अर्थ क्या है? व्याकरण शास्त्र में सना और सनत ये दो अव्यय हैं। सना और सनत दोनों अव्यय हैं और दोनों से एक ही शब्द निष्पन्न होता सनातन। सनत, सनत भवः सनातन और सना भव सनातन, ये दोनों व्युत्पत्ति हैं। शब्द एक सा बनता है पर अव्यय दो हैं, सना और सनत। अर्थ भी दोनों का एक ही है, पर एक में तकार इत संज्ञक है और दूसरे में तकार नहीं है। तो तकार इत संज्ञक जहां होता है वहां वेद में उसका लाभ हो जाता है तित स्वरितम। तकार इत संज्ञक जहां होता है वहां स्वरित स्वर होता है। तो वेद में क्या उदात्त है, क्या अनुदात्त है, क्या स्वरित है, ये उसको उस सूक्ष्म बोध कराने के लिए सनत अव्यय है। बाकी दोनों का अर्थ एक ही है। सना का अर्थ है सदा, सदा भवः सनातनः, जो सदा सर्वदा रहे, स्थित रहे, माने जिसकी त्रैकालिक सत्ता निरंतर विद्यमान रहे, निरंतर वर्तमान रहे, उसी का नाम है सनातन। और ये सनातन शब्द किससे प्रमाणित है? ये सनातन शब्द वेद से प्रमाणित है। क्यों? वेद भी सनातन है। वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति शुश्रुम। तो स्वयंभू का अर्थ क्या है? स्वयंभू, स्वयंभू इत्यस्य को अर्थ, स्वयंभू इत्यस्य अर्थ सनातन। वेद सनातन है। क्यों सनातन है? क्योंकि यस्य निश्वसितम वेदाः ब्रह्मांडम च कलेवरम, भगवान का श्वास प्रश्वास वेद है और ये ब्रह्मांड ही माना गया। क्योंकि तर्क में निष्ठा नामक दोष है। तर्क बुद्धि के बल पर किया जाता है और हम ये घोषणा नहीं कर सकते कि हमसे बड़ा बुद्धिमान धरती पर पैदा ही नहीं होगा। हमसे बड़ा बुद्धिमान होगा, हमारी बात का खंडन करके अपनी बात रख देगा। उससे बड़ा बुद्धिमान होगा, वो अपनी बात का खंडन करके अपनी बात रख देगा। तो सिद्धांत कहां टिक पाएगा? इसलिए सिद्धांत टिकेगा वेदों के द्वारा, और वेदों के द्वारा प्रतिपादित व्यवस्था का नाम सनातन व्यवस्था है। और उस सनातन व्यवस्था का ही नाम वर्णाश्रम व्यवस्था है। उस सनातन व्यवस्था का ही नाम वर्णाश्रम व्यवस्था है, क्योंकि नित्य सिद्ध अनाद्य पौरुषे वेदों के द्वारा प्रतिष्ठित प्रतिपादित वह अत्यंत महत्वपूर्ण व्यवस्था है। और उस व्यवस्था को न कभी मिटाया गया और न मिटाया जा रहा है और न मिटाया जा सकता है। क्योंकि यदि मिटा दिया जाएगा तो सनातन शब्द वहां से हट जाएगा, सनातन शब्द निरर्थक हो जाएगा। तब ये सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि दुर्भाग्य से हिंदू समाज में जो ऊंच नीच की भावना, छुआछूत की भावना, घृणा की भावना, द्वेष की भावना आई है, उस भावना को मिटाने का यह महाअभियान है। देखो, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था माने बिना काम नहीं चलेगा। आप इसे मिटा देंगे तो वैकल्पिक ब्राह्मण बनाना पड़ेगा, वैकल्पिक क्षत्रिय बनाना पड़ेगा, वैकल्पिक वैश्य बनाना पड़ेगा, वैकल्पिक शूद्र बनाना पड़ेगा, वैकल्पिक ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी, सन्यासी भी बनाना पड़ेगा। और जब विकल्प तब होता है जब मूल तत्व उपलब्ध न हो,
और जब मूल में सब कुछ उपलब्ध है तो विकल्प कहां से आएगा? और ये रहेगी व्यवस्था। हमारे पुराणों में लिखा है कि कलयुग का जब अंतिम चरण होगा, कुछ आयु ही शेष रह जाएगी कलयुग की, तब संभलक ग्राम में विष्णुयश ब्राह्मण के यहां भगवान कल्कि का अवतार होगा। तो हम पूछते हैं, ब्राह्मण ही नहीं होगा तो कल्कि का अवतार कहां से होगा? इसलिए आप सब लोग कान खोलकर सुन लें। हमारे हिंदू वैदिक सनातन परंपरा में कभी जातिगत द्वेष नहीं था, घृणा नहीं थी, भेदभाव नहीं था। तब आप कहेंगे ये उपज कहां से आई, ये बीमारी लगी कहां से? जब इन म्लेच्छों ने, विधर्मियों ने भारत की धरती पर पैर रखा तो उनकी समझ में आया कि इस समाज को मिटाने की सामर्थ्य धरती के आदमी में नहीं, आकाश के देवताओं में नहीं है। ब्रह्मांड की कोई शक्ति भारतवर्ष को मिटा नहीं सकती। इसको कैसे मिटाया जाए? बोले इनमें भेद डालो। तब उन्होंने ये छुआछूत, ऊंच नीच, ये सब भेद डालने मुगल काल में शुरू हुए। हम आपसे पूछते हैं, क्या मुसलमानों में जाति भेद नहीं है? सैयद ब्राह्मण हैं, पठान क्षत्रिय हैं, शेख वैश्य हैं और खां मुसलमान, खां शूद्र हैं। हमको वह मत पंथ बताओ जिसमें व्यवस्था न हो। पर दुर्भाग्य की बात है, न हमें दूसरों का ज्ञान है, न हमें अपना ज्ञान है। और इसी फूट डालो राज करो, ये नीति मुसलमानों ने अपनाई और मुसलमान सफल हुए। इसके बाद अंग्रेज आए, उन्होंने तो खुल्लम खुल्ला हिंदू समाज को जितना अधिक से अधिक वे बांट सकते थे, अंग्रेजों ने उनको बांटा। हमारे श्रीधाम वृंदावन की एक दिव्य विभूति, जिन्हें हम इस युग का वशिष्ठ मानते हैं, विश्वामित्र मानते हैं, पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय गुरुदेव पंडित श्री राजवंशी द्विवेदी जी, धर्म संघ वाले गुरु जी, धर्म संघ वाले गुरु जी की बात कह रहे हैं आप। इससे ऊंची बात आप कोई प्रमाणिक आपको कोई कह नहीं सकता है। धर्म संघ वाले गुरु जी कहते थे कि आपका हिंदू, जिसे आप अंत्यज कहते हैं, अस्पृश्य कहते हैं, वो ईसाई बन गया तो भाई साहब हो गए, फिर आपके घर में घुसने के अधिकारी हो गए, आपके बर्तन में खाने के अधिकारी हो गए, आपकी छुआछूत खत्म हो गई, क्योंकि वो भाई साहब हो गए, ब्रदर हो गए, वो सिस्टर हो गई, वो ब्रदर हो गए। और आपका ही व्यक्ति, जिसे आप अस्पृश्य अंत्यज कहते हैं, वो मुसलमान हो गया तो चच्चा हो गए, मियाँ जी हो गए। वे सब जगह घुस सकते हैं, सबको छू सकते हैं, और उसे आप नहीं छूते। तो गुरुजी कहते थे, धर्म संघ वाले गुरुजी, मैं झूठ नहीं बोलता, और मैं गलत बोल रहा हूं तो वृंदावन के हमारे सब ब्रजवासी बैठे हमारो कान पकड़ सकें कबहू, क्योंकि हम तो इनके बालक हैं। ब्रजवासियों को अधिकार है हमारा कान पकड़ सकते हैं। गुरुजी कहते थे कि यदि हिंदू को आप अस्पृश्य मानकर उससे 4 हाथ की दूरी रखते हैं धीरेन्द्र जी, तो मुसलमान से, ईसाई से 20 हाथ की दूरी रखो। और यदि ईसाई मुसलमान से तुम दूरी नहीं रखते, जो गोमांस भक्षी है, जो भारतीय सभ्यता संस्कृति का घोर दुश्मन है, उससे यदि आप उसके प्रति आपके मन में अस्पृश्यता का भाव नहीं है,
तो आप अपने ही व्यक्ति को दूर क्यों करते चले जा रहे हैं? मृदुल जी ने कहा, पंचांग में जब हम लोग पंचांग पढ़ते हैं, तो अभी कोई पंचांग हो तो हम खोल के दिखा सकते हैं, उसमें लिखा रहता है होली पूर्णिमा के दूसरे दिन, धुरंडी वाले दिन लिखा रहता है स्वपचस स्पर्शः। क्या लिखा रहता है? पंचांग में लिखा रहता है स्वपचस स्पर्शः। क्यों लिखा है भाई? ये किसी कांग्रेसी नेता ने छाप दिया, या बीजेपी वाले नेता ने छाप दिया, या सपा बसपा वाले ने छाप दिया, किसी पार्टी के व्यक्ति ने छापा? ये गंगादास जी को स्मरण में होगा, हम लिधोरा में थे और अभी कुछ समय से, कुछ अपने ही प्रमाद से कहें या अति व्यस्तता से कहें, हमारा नित्य का स्वाध्याय क्रम कुछ समय से रेवासा के बाद से बाधित है। इस समय हम अग्नि पुराण का मूल पारायण कर रहे हैं। एक डेढ़ महीने दो महीना से छूटा हुआ है लगभग, वो पारायण नहीं कर पा रहे हैं। दुख की बात है। स्कंद पुराण में लिखा है होली के दूसरे दिन उच्च कुल में उत्पन्न ब्राह्मण अथवा कोई भी व्यक्ति झाड़ूदार, भैया जी, बिरदुल जी, सफाई कर्मी झाड़ूदार हमारा जो अपना भाई है, उसको बुलाकर उसके मस्तक पर अबीर का, गुलाल का तिलक करे, उसको वस्त्र दे और उसको दक्षिणा दे, और उसको यदि स्पर्श करे तो वर्ष भर के लिए वो निरोग रहता है। और ये और लिखा है शरीर में सारसप तेल का मर्दन करके उससे मिले। तो हम वहां थे, हमने रात्रि में ही वो पाठ पढ़ा था पुराण में, भगवान व्यास की वाणी है ये। तो हमने इनको, तुमको कहा, ये कमलेश जी मिश्रा है, इनको मैंने कहा गांव के जो सफाई कर्मी भाई हैं उनको बुलाओ। तो लोग थोड़े से घबरा, बुंदेलखंड है ना, लोग थोड़े से घबराए कि महाराज क्यों बुला रहे हैं, क्या जरूरत पड़ गई, बुलाओ तो सही। वो भी बेचारे बड़े संकोच में थे। वे आए, हम गए, हमने उनको तिलक लगाया, 1000-1100 रुपए दक्षिणा दी, वस्त्र दिए, और उसको जब हृदय से लगाया तो हमसे बोला, महाराज हम पांव पर सकत। हमने कि मूड धर के पल्ल्यो। क्या कहा? हम पांव पर सकत, बुंदेली में बोला, हम पांव पर सकत। हम कि मूड धर के पल्ल्यो। मैंने कहा कोई रोको वाव नहीं, तुम डरो मत, पांव पल लो। हमारे यहां बुंदेलखंड में चाहे चर्मकार हो अथवा वंशकार हो, उसको भी बाबा, काका, मामा, नाना कहकर संबोधित किया जाता था। कहां से आई ये बात? इसलिए मेरी प्रार्थना है, नित्य सिद्ध अनाद्य पौरुषेय वेदों के द्वारा प्रतिष्ठापित वर्णाश्रम व्यवस्था की वैज्ञानिकता को हृदय से स्वीकार करते हुए इस भेदभाव, ऊंच नीच की अस्पृश्यता को मिटा करके और सब हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए। यदि नहीं एक नहीं हुए, उसी का दुष्परिणाम है कि धर्म प्राण भारतवर्ष की धरती पर गाय कट रही है, और उसी का दुष्परिणाम है, हिंदू एक नहीं हुए, कि भारत माता के टुकड़े हो गए, एक बांग्लादेश हो गया, एक पाकिस्तान हो गया। राम राजा सरकार कृपा करें, हिंदू एकता ऐसी उपस्थित होवे कि देश के विभाजन की सीमा सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाए। यह बहुत आवश्यक है। और अफगानिस्तान में जो तालिबानों का उपद्रव है, लगभग उसी दिशा में बांग्लादेश के शासक जा रहे हैं। और दुख की बात है, भारतीय लोग अभी बांग्लादेशियों को यहां घुसाते चले जा रहे हैं। हमें बहुत सुन करके बड़ी पीड़ा भी हुई और ये चिंता भी होने लगी
हमारे मृदुल जी ने कहा कि भाई वे तो भाग भाग कर यहां आ रहे हैं और सत्ता के कुर्सी के वोटों के लालची लोग उनके राशन कार्ड और उनके नागरिक प्रमाण पत्र बनाते चले जा रहे हैं, लेकिन जैसी स्थिति बांग्लादेश में है ऐसी स्थिति भारतवर्ष में आई तो हम कहां जाएंगे। इसलिए भैया बहुत आवश्यक है हमारे यहां, ये केवल आज इस युग में बागेश्वर धाम वाले यह क्रांति कर रहे हैं, नहीं, ये अपने पूर्वाचार्यों के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। ये समय की आवश्यकता है। जगत गुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान का आविर्भाव काल मैं 1256 मानता हूं, 1256 से 1300 के बीच में उनका आविर्भाव काल में मानता हूं। यदि ये न माना जाए तो इतिहास की संगति नहीं बैठती है, वो एक अलग विषय है। उस समय श्री रामानंदाचार्य जी ने चर्मकार कुल में उत्पन्न श्री रैदास जी को अपने 12 शिष्यों में 12 प्रधान शिष्यों में एक प्रधान शिष्य के रूप में स्वीकार किया। हाँ, वर्णाश्रम अभिमान तज पदरज बंदहि जासुकी, संदेह ग्रंथि खंडन निपुण बाणी विमल रैदास की। नापित जात के सैन जी को अपने 12 शिष्यों में प्रधान शिष्य के रूप में स्वीकार किया। कृषक वर्ग के धन्ना जाट को अपने 12 शिष्यों में स्थान दिया और अयोनिज प्रहलाद जी के अवतार सिद्ध संत श्री कबीरदास जी को, जिनका जुलाहों के कुल में पालन, जुलाहों के परिवार में पालन पोषण हुआ था, उन्हें अपना शिष्य बनाया। प्रसंग पारिजात में लिखा है शास्त्री जी, प्रसंग पारिजात में, प्रसंग पारिजात नामक ग्रंथ में लिखा है कि कबीरदास जी के शिष्य बनने के बाद अरब से 40,000 फकीर आकर रामानंदाचार्य जी के शिष्य हुए। मुस्लिम फकीर 40,000 आकर के उनके शिष्य हुए। इसलिए यह क्रांति उस काल में श्री रामानंदाचार्य जी ने जगाई थी और आज रामानंद संप्रदाय का ही एक विप्र बालक वह क्रांति जगा रहा है। भैया, शरीर के किसी अंग में पीड़ा होती है, सबसे पहले उसकी संवेदना मस्तक में आती है। मस्तक ही ब्राह्मण है। आज एक ब्राह्मण के मन में ही अपने पीड़ित वंचित समाज की पीड़ा मन में आई और सब परवाह छोड़ करके हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी निकल पड़े हैं। और श्री ठाकुर जी कृपा करें, बहुत सफल यात्रा है। हम पूज्य रंगमहल वाले महाराज जी के भाव का आदर करते हुए उन सभी हिंदू एकता सनातन पदयात्रियों के चरणों में भगवत भाव से दंडवत प्रणाम करते हैं, जो इतनी ठंड में हम देख रहे हैं महाराज बाहर लेटे हुए हैं, कोई सुख सुविधा नहीं मांग रहा है। हम यहाँ छाया में बैठे हैं, आप लोग खुले आकाश के नीचे बैठे हैं। आप सबका नाम धर्म रक्षा में भगवान राम राजा सरकार के रजिस्टर में लिख गया, ऐसा पक्का समझो। आप ठाकुर जी के रजिस्टर में आपका नाम अंकित हो गया। और अब ऐसी ही पदयात्रा ब्रजवासियों ने न्योता दे दिया है। अब चाहे तो वृंदावन से दिल्ली तक की करो, चाहे दिल्ली से वृंदावन तक की करो, लेकिन एक पदयात्रा अब करनी है, ब्रज में क्रांति जगानी है। और पहले से पता रहेगा तो हम भी समय निकालेंगे। यद्यपि हम थोड़े से शारीरिक रूप से कुछ अस्वस्थता का अनुभव करते हैं, कुछ धूल से और उससे एलर्जी जैसी हो जाती तो श्वास में थोड़ी तकलीफ हो जाती है। चिकित्सकों ने मना किया है, लेकिन आज भी ये सोच रहे थे कि महाराज जी इतनी ठंड में जाएंगे कैसे, लेकिन हमको तो यहाँ बैठकर इतना उत्साह भर गया कि हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। ठाकुर जी कृपा करें, ऐसा ही निरंतर भाव बना रहे। बहुत सुंदर एक हरिराम व्यास जी की साखी, आपने कहा ना हरिराम व्यास जी ओरछाने दिए। हरिराम व्यास जी ने केवल ओरछाने केवल हरिराम व्यास जी नहीं दिए,
ओरछा ने स्वामी हरदास जी की परंपरा के भी आचार्य को प्रकट किया है। श्री स्वामी ललित मोहिनी देवी जी जिन्होंने टटिया स्थान की स्थापना की, वो ओरछा के ही थे और व्यास वंश के ही थे। इसलिए बुंदेलखंड का वृंदावन ओरछा है, बुंदेलखंड का ब्रजमंडल ओरछा है, और बुंदेलखंड की अयोध्या, चित्रकूट, मिथिला ओरछा धाम है। इसलिए भैया ब्रजवासियों का तो यहाँ आना बहुत आवश्यक था। आप सब पधारे, इसके लिए हम बहुत बहुत आप सबको प्रणाम करते हैं। और व्यास जी की एक साखी, बहुत बढ़िया साखी है भैया इंद्रेश जी। व्यास कुलीनन कोटि मिली, हरिराम व्यास जी की साखी है। व्यास कुलीनन कोटि मिली, बामन लाख 25, एक भक्ति रैदास पे, तुले न तिन को शीस। एक भक्ति रैदास पे, तुले न तिन को शीस। नेता तो भेद डालेंगे, पार्टियां भेद डालेंगी, जातिगत जनगणना करा करके भी हिंदुओं को बांटने का षड्यंत्र चल रहा है। भैया ये भेद मिटाएगा यदि कोई, तो वह भगवान की भक्ति भेद मिटाएगी। अहो बत स्वपचो तो गरीयान, यज्ञ हुआ ग्रहे वर्तते नाम तुभ्यम, ते पुस्तपस्ते जुहुबुहु सस्नुरार्या, ब्रह्मानुचुर्नाम गृह्णन्ति एते। विप्राद्विषड्गुणयुतात् अरविन्दनाभ, पादारविन्द विमुखात् स्वपचं वरिष्ठम्, मन्ये तदर्पित मनोवचने हितार्थ प्राण पुनाति, सकुलम न तु भूरिमानः। इसलिए भैया ज्यादा से ज्यादा भक्ति का प्रचार करो, सब एक हो जाएं। एक तो है ही हैं। और एक अंतिम बात कह, वैदिक सनातन मर्यादा, भैया वैदिक सनातन मर्यादा अपने स्थान पर है। सभी भारतवर्ष के पूज्य महानुभावों से मेरी करवत प्रार्थना है, उससे छेड़छाड़ नहीं हो रही है। केवल गौ रक्षा, राष्ट्र रक्षा, हिंदू रक्षा के लिए संपूर्ण हिंदुओं को प्रेम के एक सूत्र में बांधने की बात हो रही है। तो हमें फिर क्या स्वीकार करना चाहिए कि प्रेम कैसे जगे? मलुकदास जी की एक साखी कहकर हम विराम करते हैं। आप लोग बोलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। व्यवहार में हम सबका जो व्यवहार चला आ रहा वो व्यवहार है, लेकिन हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है? जाति हमारी आत्मा, बोलिए, जाति हमारी आत्मा। हम सब आत्म जाति के हैं। आत्म जाति माने परमात्म जाति, सब भगवान की जाति के हैं, क्योंकि अमृतस्य पुत्राः। जाति हमारी आत्मा, सभी बोलिए, हमारी आत्मा। नाम हमारा राम, नाम हमारा राम। जब हमारी जाति आत्मा है तो हमारा नाम भी, ना हमारा नाम राजेंद्र दास है, ना आपका नाम धीरेन्द्र कृष्ण है, सबका नाम राम है। जाति हमारी आत्मा, जाति हमारी आत्मा। नाम हमारा राम, नाम हमारा राम।
पांच तत्व का पूतरा, पांच तत्व का आय किया विश्राम। किया मलुकदास जी की साखी। जाति हमारी आत्मा, नाम हमारा राम, पांच तत्व का पूतरा, आय किया विश्राम। गौ माता की जय।